बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एंजाइम वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ और एंजाइम का इंट्रोडक्शन हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम फैक्टर्स को देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट है फैक्टर्स की। ये मैंने सर्च करके इतनी लंबी लिस्ट बनाई है। इनमें से हम 5 फैक्टर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और उनके ग्राफ्स भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंजाइम जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं उस इन्वायरमेंट से जहाँ पर उन्हें काम करना होता है। उस इन्वायरमेंट में अगर माइनर सा भी चेंज आ जाए तो उस चेंज की वजह से एंजाइम मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री और उसकी शेप चेंज हो जाती है। जब एंजाइम की केमिस्ट्री और शेप ही चेंज हो जाएगी तो उसकी एक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। अब फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। एक्टिवेटर्स हैं, टाइम है, यूवी लाइट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंटी एंजाइम इनहिबिटर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ वाटर। इनमें से हम 5 की डिटेल पढ़ेंगे। ये मैं निशान लगा रही हूँ किस किस की हम डिटेल पढ़ेंगे और इनके ग्राफ्स भी देखेंगे। अब सबसे पहले हम टेम्परेचर को देखेंगे। टेम्परेचर और पीएच का ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल इफेक्ट होता है और इन दोनों का ग्राफ भी सेम होता है क्योंकि हमारे पास एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और एक ऑप्टिमम ही पीएच होती है। ऐसा टेम्परेचर या पीएच जिस पर एंजाइम जो है वो बेस्ट वर्क करता है यानी मैक्सिमम काम करता है, इसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अब अगर उस वैल्यू यानी ऑप्टिमम से कम या ज़्यादा वैल्यू हो जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट होगा। अब यहाँ पर मैंने इसलिए अलग अलग मेंशन किया है ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आपने पेपर में इसको कैसे लिखना है। यहाँ ऑप्टिमम टेम्परेचर की प्रॉपर डेफिनेशन है, इसी तरह ऑप्टिमम पीएच की भी प्रॉपर डेफिनेशन है, रेंज भी मेंशन है। फिर लो टेम्परेचर पे क्या होता है, हाई पे क्या होता है। अगर हमारे पास लो टेम्परेचर या लो पीएच हो तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है यानी काम ही नहीं करता। इसी तरह अगर हमारे पास हाई टेम्परेचर हो जाए तो एंजाइम ही डीनेचर हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल एग की दूंगी। अब एंजाइम क्या है, एंजाइम प्रोटीन्स हैं। अब एग जो है वो भी प्रोटीन है। एग को जैसे ही हम देखें कि उसको फ्राई करते हैं या हम उसको उबालते हैं तो उसमें जो प्रोटीन है उसने अपनी शक्ल, शेप और नेचर सब कुछ चेंज कर लिया और वो बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही। इसी तरह से एंजाइम का हाल है कि अगर उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, हाई कर दिया जाए तो वो डीनेचर हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोई काम नहीं कर सकता। अब पीएच में देखें, पेप्सिन एंजाइम की एग्जांपल है और ट्रिप्सिन। आगे इनके मीडियम भी मैंने मेंशन किए हैं, एक एसिडिक मीडियम में काम करेगा, एक अल्कलाइन में। ओवरऑल अगर पीएच में चेंज आए तो क्या होगा कि प्रोटीन जो है वो चूंकि अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है तो आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड जो है ना उनको इफ़ेक्ट करेगा ये। अब ये जो नीचे लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर है इसका सेम आपने वही लिखना है जो टेम्परेचर वाले में मैंने मेंशन किया है। इसी तरह देखिए आपके ये 2 पॉइंट कवर हो गए हैं, टेम्परेचर और पीएच। जो वैल्यू है ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ वुमेन एंजाइम वो 37 है। अगर ओवरऑल टेम्परेचर की रेंज देखी जाए तो वो है 25 से 40 डिग्री सी। ये दोनों एमसीक्यू हैं, ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। और पीएच जो है उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, 6 से 8। इनके ग्राफ्स भी सेम है, वो इंशाल्लाह आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब इसमें हमने देखना है उसकी वेलोसिटी, यानी जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगा तो ओवरऑल एंजाइम रिएक्शन जो है उसकी वेलोसिटी पहले एट फर्स्ट जो है वो राइज करेगी। अब एक ऐसी स्टेज आएगी जब इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, यानी एंजाइम जो है उसकी तमाम एक्टिव साइट जो है वो ऑक्यूपाइड हो गई हैं। इन अदर वर्ड्स के एंजाइम हमारे पास ख़त्म हो गए हैं। अब अगर हम मज़ीद सबस्ट्रेट ऐड कर भी दें तो हमारा रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास एंजाइम ही नहीं है। तो इस सिचुएशन को हम सैचुरेटेड बोलेंगे। इसका मतलब है तमाम एक्टिव साइट जो हैं वो फिल अप हैं, कोई भी हमारे पास एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है। जब एंजाइम ही नहीं है तो हम सबस्ट्रेट जितना मर्ज़ी ऐड करते जाएं रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका, इंशाल्लाह ग्राफ जो है वो आगे बताऊंगी।
लेकिन जब आपको पेपर में आएगा तो आपने ग्राफ जो है वो इस पॉइंट के नीचे ही बनाना है। अब इनहिबिटर्स हैं। इनहिबिटर्स एक ख़ास किस्म के केमिकल्स होते हैं। इनहिबिट का मतलब हमें पता है कि रोकना। जब भी हमने किसी ख़ास एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करवाना होता है, यानी मज़ीद उस प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर इनहिबिटर लग जाएंगे और इस पूरे प्रोसेस को इनहिबिशन बोलेंगे। डेफिनेशन आपने देख लेनी है। अब कंपिटिटर इनहिबिटर देखें। अब नाम से जाहिर है कंपटीशन, मुकाबला करना, यानी सेम होना। अब यहाँ पर हम ऐसा इनहिबिटर लगाएंगे जो कि क्लोजली रिजेंबल करेगा सबस्ट्रेट के साथ, यानी एंजाइम को ऐसे ही लगेगा जैसे कोई सबस्ट्रेट आया है मेरे पास, लेकिन वो होगा क्या, इनहिबिटर, और वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। अब ये एग्जांपल है हमारे पास, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। यहाँ पर हमारे पास एक प्रोसेस हो रहा है जिसको हम सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेज बोल रहे हैं। अब इस प्रोसेस को हमने स्टॉप करना है। अब इस प्रोसेस के लिए हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो है सुसिनेट। अब हमने क्या करना है, सुसिनेट की तरह का एक इनहिबिटर जो है जिसका नाम मेलोनेट है, वो हमने इसके साथ अटैच करवाना है। तो क्या होगा, हमारा प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। और इस तरह के इनहिबिटर जो हैं कॉम्पिटेटिव, वो यूज़ करते हैं बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को आना चाहिए। अब 5th नंबर पे हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अब हमेशा की तरह वही बात, जैसे जैसे एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, सबस्ट्रेट जुड़ते जाएंगे और हमारा रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होता जाएगा। अब इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी तो हमारा रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा। ये थे पॉइंट सारे इसके, और मैंने ब्रीफ लिखने की कोशिश की है। मेन पॉइंट हमने लिखे हैं ताकि इजीली आप इस टॉपिक को कर सकें। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर पेपर में ज़रूर आता है ये। अब हम इनके ग्राफ देखते हैं। टेम्परेचर और पीएच का सेम ग्राफ होगा, बेल शेप ग्राफ होगा। यहाँ पर हमारे पास 2 एक्सिस हैं, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई। एक्स पे हमने फैक्टर लेना है, जैसे टेम्परेचर है तो टी को ले लेंगे, और वाई पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। अब ये देखिए बेल शेप बन रही है। अभी जिसका मैक्सिमम स्पीड है ना, वो होगी मैक्सिमम हाइट के ऊपर। यहाँ पर वो मैक्सिमम काम करते हैं। इससे ऊपर या नीचे अगर उसका टेम्परेचर हो जाए तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो मुतासिर हो सकती है। इसी तरह पीएच में देख, अगर हाई पीएच है इसका मतलब वो एसिडिक है, अगर लोअर है तो इसका मतलब अल्कलाइन है। तो दोनों सिचुएशन में एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन होगी। बस जो इसका ऑप्टिमम पीएच है ना, वहाँ पर ही एंजाइम जो है वो बेस्ट और मैक्सिमम रिएक्ट कर सकता है। ग्राफ मैंने एक साथ इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोगों को डिफरेंस जो है वो अच्छी तरह से पता लग सके। अब एंजाइम कंसंट्रेशन को देखते हैं। अगर तो एंजाइम कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिएक्शन रेट भी ज़्यादा होगा। अब अगर हमारे पास एंजाइम तो हैं लेकिन सबस्ट्रेट जो हैं वो कम हो गए हैं तो रिएक्शन रेट देखें डिक्लाइन हो रहा है। अब लास्ट में हमारे पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसमें भी फर्स्ट पे ऐसे ही होगा कि इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है तो इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन होगा। फिर क्या होगा कि जब तमाम एंजाइम जो हैं वो यूज़ हो जाएंगे, उनकी एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड हो जाएंगी, तो एक सिचुएशन आएगी जिसे हमने सैचुरेशन पढ़ा था। तो देखें यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन शो कर देनी है। तो ये बहुत ईजी ग्राफ है। ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि जब एग्ज़ाम में आए तो आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। पहले फैक्टर वाले पॉइंट की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने ग्राफ बनाना है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी बात की आप लोगों को समझ नहीं आती या फिर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एंजाइम वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ और एंजाइम का इंट्रोडक्शन हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम फैक्टर्स को देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट है फैक्टर्स की। ये मैंने सर्च करके इतनी लंबी लिस्ट बनाई है। इनमें से हम 5 फैक्टर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और उनके ग्राफ्स भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंजाइम जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं उस इन्वायरमेंट से जहाँ पर उन्होंने काम करना होता है। उस इन्वायरमेंट में अगर माइनर सा भी चेंज आ जाए तो उस चेंज की वजह से एंजाइम मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री और उसकी शेप
चेंज हो जाती है। जब एंजाइम की केमिस्ट्री और शेप ही चेंज हो जाएगी तो उसकी एक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। अब फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। एक्टिवेटर्स हैं, टाइम है, यूवी लाइट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंटी एंजाइम इनहिबिटर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ वाटर। इनमें से हम 5 की डिटेल पढ़ेंगे। ये मैं निशान लगा रही हूँ किस किस की हम डिटेल पढ़ेंगे और इनके ग्राफ्स भी देखेंगे। अब सबसे पहले हम टेम्परेचर को देखेंगे। टेम्परेचर और पीएच का ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल इफेक्ट होता है और इन दोनों का ग्राफ भी सेम होता है, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और एक ऑप्टिमम ही पीएच होती है। ऐसा टेम्परेचर या पीएच जिस पर एंजाइम जो है वो बेस्ट वर्क करता है, यानी मैक्सिमम काम करता है, इसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अब अगर उस वैल्यू यानी ऑप्टिमम से कम या ज़्यादा वैल्यू हो जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट होगा। अब यहाँ पर मैंने इसलिए अलग अलग मेंशन किया है ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आपने पेपर में इसको कैसे लिखना है। यहाँ ऑप्टिमम टेम्परेचर की प्रॉपर डेफिनेशन है, इसी तरह ऑप्टिमम पीएच की भी प्रॉपर डेफिनेशन है, रेंज भी मेंशन है। फिर लो टेम्परेचर पे क्या होता है, हाई पे क्या होता है। अगर हमारे पास लो टेम्परेचर या लो पीएच हो तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, यानी काम ही नहीं करता। इसी तरह अगर हमारे पास हाई टेम्परेचर हो जाए तो एंजाइम ही डीनेचर हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल एग की दूंगी। अब एंजाइम क्या है, एंजाइम प्रोटीन्स हैं। अब एग जो है वो भी प्रोटीन है। एग को जैसे ही हम देखें कि उसको फ्राई करते हैं या हम उसको उबालते हैं तो उसमें जो प्रोटीन है उसने अपनी शक्ल, शेप और नेचर सब कुछ चेंज कर लिया और वो बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही। इसी तरह से एंजाइम का हाल है कि अगर उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, हाई कर दिया जाए, तो वो डीनेचर हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोई काम नहीं कर सकता। अब पीएच में देखें, पेप्सिन एंजाइम की एग्जांपल है और ट्रिप्सिन। आगे इनके मीडियम भी मैंने मेंशन किए हैं, एक एसिडिक मीडियम में काम करेगा, एक अल्कलाइन में। ओवरऑल अगर पीएच में चेंज आए तो क्या होगा कि प्रोटीन जो है वो चूंकि अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है तो आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड जो है ना उनको इफेक्ट करेगा। अब ये जो नीचे लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर है इसका सेम आपने वही लिखना है जो टेम्परेचर वाले में मैंने मेंशन किया है। इसी तरह देखिए आपके ये 2 पॉइंट कवर हो गए हैं, टेम्परेचर और पीएच। जो वैल्यू है ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ वुमेन एंजाइम वो 37 है। अगर ओवरऑल टेम्परेचर की रेंज देखी जाए तो वो है 25 से 40 डिग्री सी। ये दोनों एमसीक्यू हैं, ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। और पीएच जो है उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, 6 से 8। इनके ग्राफ्स भी सेम है, वो इंशाल्लाह आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब इसमें हमने देखना है उसकी वेलोसिटी, यानी जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगा तो ओवरऑल एंजाइम रिएक्शन जो है उसकी वेलोसिटी पहले एट फर्स्ट जो है वो राइज करेगी। अब एक ऐसी स्टेज आएगी जब इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, यानी एंजाइम जो है उसकी तमाम एक्टिव साइट जो है वो ऑक्यूपाइड हो गई हैं। इन अदर वर्ड्स के एंजाइम हमारे पास ख़त्म हो गए हैं। अब अगर हम मज़ीद सबस्ट्रेट ऐड कर भी दें तो हमारा रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास एंजाइम ही नहीं है। तो इस सिचुएशन को हम सैचुरेटेड बोलेंगे। इसका मतलब है तमाम एक्टिव साइट जो हैं वो फिलअप हैं, कोई भी हमारे पास एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है। जब एंजाइम ही नहीं है तो हम सबस्ट्रेट जितना मर्ज़ी ऐड करते जाएं रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसका इंशाल्लाह ग्राफ जो है वो आगे बताऊंगी, लेकिन जब आपको पेपर में आएगा तो आपने ग्राफ जो है वो इस पॉइंट के नीचे ही बनाना है। अब इनहिबिटर्स हैं। इनहिबिटर्स एक ख़ास किस्म के केमिकल्स होते हैं। इनहिबिट का मतलब हमें पता है कि रोकना। जब भी हमने किसी ख़ास एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करवाना होता है, यानी मज़ीद उस प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर इनहिबिटर लग जाएंगे और इस पूरे प्रोसेस को इनहिबिशन बोलेंगे। डेफिनेशन आपने देख लेनी है। अब कंपिटिटर इनहिबिटर देखें। अब नाम से जाहिर है कंपटीशन, मुकाबला करना, यानी सेम होना। अब यहाँ पर हम ऐसा इनहिबिटर लगाएंगे जो कि क्लोजली रिजेंबल करेगा सबस्ट्रेट के साथ, यानी एंजाइम को ऐसे ही लगेगा जैसे कोई सबस्ट्रेट आया है मेरे पास, लेकिन वो होगा क्या, इनहिबिटर, और वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा।
अब ये एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। यहाँ पर हमारे पास एक प्रोसेस हो रहा है जिसको हम सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेज बोल रहे हैं। अब इस प्रोसेस को हमने स्टॉप करना है। अब इस प्रोसेस के लिए हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो है सुसिनेट। अब हमने क्या करना है, सुसिनेट की तरह का एक इनहिबिटर जो है जिसका नाम मेलोनेट है वो हमने इसके साथ अटैच करवाना है। तो क्या होगा, हमारा प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। और इस तरह के इनहिबिटर जो हैं कॉम्पिटेटिव, वो यूज़ करते हैं बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को आना चाहिए। अब 5th नंबर पे हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अब हमेशा की तरह वही बात, जैसे जैसे एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी सबस्ट्रेट जुड़ते जाएंगे और हमारा रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होता जाएगा। अब इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी तो हमारा रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा। ये थे पॉइंट सारे इसके, और मैंने ब्रीफ लिखने की कोशिश की है। मेन पॉइंट हमने लिखे हैं ताकि इजीली आप इस टॉपिक को कर सकें। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर पेपर में ज़रूर आता है ये। अब हम इनके ग्राफ देखते हैं। टेम्परेचर और पीएच का सेम ग्राफ होगा, बेल शेप ग्राफ होगा। यहाँ पर हमारे पास 2 एक्सिस हैं, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई। एक्स पे हमने फैक्टर लेना है, जैसे टेम्परेचर है तो टी को ले लेंगे, और वाई पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। अब ये देखिए बेल शेप बन रही है। अभी जिसका मैक्सिमम स्पीड है ना वो होगी मैक्सिमम हाइट के ऊपर। यहाँ पर वो मैक्सिमम काम करते हैं, इससे ऊपर या नीचे अगर उसका टेम्परेचर हो जाए तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो मुतासिर हो सकती है। इसी तरह पीएच में देख, अगर हाई पीएच है इसका मतलब एसिडिक है, अगर लोअर है तो इसका मतलब अल्कलाइन है। तो दोनों सिचुएशन में एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन होगी। बस जो इसका ऑप्टिमम पीएच है ना वहाँ पर ही एंजाइम जो वो बेस्ट और मैक्सिमम रिएक्ट कर सकता है। ग्राफ मैंने एक साथ इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोगों को डिफरेंस जो है वो अच्छी तरह से पता लग सके। अब एंजाइम कंसंट्रेशन को देखते हैं। अगर तो एंजाइम कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिएक्शन रेट भी ज़्यादा होगा। अब अगर हमारे पास एंजाइम तो हैं लेकिन सबस्ट्रेट जो हैं वो कम हो गए हैं तो रिएक्शन रेट देखें डिक्लाइन हो रहा है। अब लास्ट में हमारे पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसमें भी फर्स्ट पे ऐसे ही होगा कि इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है तो इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन होगा। फिर क्या होगा कि जब तमाम एंजाइम जो हैं वो यूज़ हो जाएंगे, उनकी एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड हो जाएंगी, तो एक सिचुएशन आएगी जिसे हमने सैचुरेशन पढ़ा था। तो देखें यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन शो कर देनी है। तो ये बहुत ईजी ग्राफ है। ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि जब एग्ज़ाम में है तो आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। पहले फैक्टर वाले पॉइंट की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने ग्राफ बनाना है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी बात की आप लोगों को समझ नहीं आती या फिर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो